स्मॉल बिजनेस आइडियाज ब्लॉक हो गए। खान, हीना खान 5D में, अच्छा इस्लाम में 5D के बारे में लिखा हुआ है। हीरा खान कम से कम अपनी रियल आईडी से या फिर हिंदू आईडी से तो आया करो, क्योंकि इस्लाम में कहीं भी 5D के बारे में लिखा नहीं है। तो 40 पैसे, जरा जरा अच्छे यार, जरा स्टैंडर्ड से आओ यार। आ? हम बहुत बहुत स्टैंडर्ड से लेते हैं। कहे के लेते हैं, जब मोदी की लेते, बिल गेट्स की लेते, तुम तो चिल्लर हो यार, चिल्लर भी नहीं हो। तुम्हारे तो 10 पैसे 1 पैसे की भी औकात नहीं है, ढेला भी नहीं हो तुम। पुराना पता है तुमको, ब्रिटिश काल में एक पैसा जो था ना, उससे भी छोटी जो अमाउंट रहती थी ना, उसको ढेला बोलते थे, ढेला। वो ढेला भी नहीं हो तुम। जिसको सुनना है वो आइए सुनिए। लेके तो जाएंगे हम ही। आई एम नॉट एंग्री वन बच्चे, मेरे को गुस्सा नहीं आया है। थोड़ा अंदर है ना, मेरे को गुस्सा नहीं आया है। हमारा गुस्सा तुम तब देखोगे जब हम पावर में आएंगे। और जिन्होंने देश को बर्बाद किया है इस हिंदू के नाम पे और इस देशभक्ति के नाम पे जो लेबल चिपकाए है, जब हम उस पर गुस्सा होंगे, जब तुम टीवी पे देखोगे, तब तुमको पता चलेगा डॉक्टर जग्गा का गुस्सा होता मतलब क्या होता है। और जिसको नहीं आना है ना भाई हमारे साथ जिसको नहीं आना है 5D में, अरे जाओ ना उधर जाओ। काय को फॉलो कर रहे हो, क्यों देख रहे हो वीडियो? तुमको कंटेंट नहीं मिलती, चूतिया हो, इसलिए आके मेरी वीडियो देखते हो और जाके अपने चैनल पे न्यान पेलते हो। और किसने इनवाइट किया है तुमको? और ये मेरा आखिरी कमेंट रहेगा इन सारे चूतियों को, सीधे बोलता हूं मैं, लोगों को बहकाना बंद करो। तुम चूतियों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या होता है तुम लोगों को पता ही नहीं है। तुम एक स्टोरी बोलता हूं मैं, महाभारत की है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडवों में ये चर्चा हुई कि सबसे बढ़िया कौन लड़ा, सबसे बड़ा योद्धा कौन था। अर्जुन बोल रहा मैं, भीम बोल रहा मैं, युधिष्ठिर बोल रहा मैं, नकुल बोल रहा मैं, बाकी उनके जो सहकारी थे वो बोल रहे मैं। उसने सबसे पूछा, भाई श्री कृष्ण जी आप बताओ कौन सबसे बढ़िया योद्धा था। तो श्री कृष्ण बोला, भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो युद्ध के अंदर था। तो जो भी युद्ध के बाहर खड़ा होगा उसको पता होगा। तो बोला, फिर ऐसा कौन आदमी है जो युद्ध के बाहर खड़ा था और हमें बताएगा? तो बोले चलो। तो श्री कृष्ण उनको लेके गया बर्बरिक के पास। बर्बरिक कौन है, ये स्टोरी बहुत अलग है, आप उसको पहले स्टोरी सुन लो। तो बर्बरिक के पास लेके, बर्बरिक वहां पे उससे पूछा गया, श्री कृष्ण पूछते हैं कि भाई साहब सबसे बढ़िया कौन लड़ा? तो बर्बरिक बोला, भाई मुझे तो कोई लड़ते हुए दिखा नहीं है, मुझे तो हर किसी के ऊपर सिर्फ सुदर्शन चक्र चलते हुए दिखा। तो अर्जुन बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो भीष्माचार्य को बाणों से या फिर सुलाया है, मैंने कर्ण को धारातीर्थ किया है। बर्बरिक बोला, ये तुम्हें लगता है, ये तुम्हें लगता है कि तुमने मारा है उसे, मगर चल तो रहा हर तरफ से सुदर्शन ही था। तो इस तरह से आपको ये मैं एक मैसेज दे रहा हूं। आई एम अ मैसेज कन्वेयर, आई एम अ मीडिएटर, मैं मध्यस्थ हूं। मैं
आपको लेके जाने वाला हूँ। सुना था वो तो अर्जुन के बाणों से मरे, ऐसे दिखा गया, मारा सुदर्शन ने था। तो इसी तरह से ये जो बेवकूफ आपको बहका रहे हैं कि डॉक्टर जगदाळे तुमको नहीं लेके जा सकता, भाई साहब मैं मीडिएटर हूं। जो मदरशिप लाई जाएगी 2030 में, उस मदरशिप में कौन बैठेगा इसका डिसीजन मैं लूंगा। सीधे तौर पे बोल देता हूं मैं। और मेडिटेशन सिखाने से होता नहीं है भाई साहब, मैं आपको पहले बोल दूं, इट्स बेसिकली ऑन योर बिफोर लाइफ कर्मा। आपके बिफोर लाइफ कर्मा में अगर आपने अपनी कुंडलिनी जागरूक करने का प्रयास किया होगा और उसमें अगर आपकी कोई गलती से एक आधी कुंडलिनी जागरूक होगी तो बस वही कुंडलिनी आपकी इस जन्मा में एक्टिवेट हो सकती है। और बहुत प्रयत्नों के आपके कर्मास के बाद, वो भी प्यूरिफाइड, मैं से हम बनने का। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ही मैं और मेरे सिवा कोई नहीं, बाकी सब ईगोइस्टिक लोग हैं, मैं सिर्फ जो हूँ वो नॉन ईगोइस्टिक हूँ, तो भाई आप बहुत बड़े ईगो में हो। आप बहुत बड़े ईगो में हो और आपकी जो स्माइल है वो फेक स्माइल है। यू नीड टू गो एंड हैव अ कंसल्ट विद द साइकेट्रिस्ट। आप भ्रम के माया में बैठे हुए हो, आप मेडिटेशन करते हुए आप भ्रम में जी रहे हो। आपकी जो स्माइल है वो नेचुरल स्माइल नहीं है। मैंने आपकी स्माइल देखी है, आपकी स्माइल देखी है मैंने, आपकी स्माइल नेचुरल नहीं है भाई साहब। यू नीड, क्यों स्माइल दे रहे हो फोकट के? आपने देखा है मेरे को बिना मौजे स्माइल देते हुए? वीडियो बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपने तो ऐसे करना चाहिए, यही तो बहुत बढ़िया होता है। हमारा मत चालू हाँ, मला काय मी पाच पण जास्त म्हणतो ना, कॉमेडी बात जब मैं मेडिटेशन के बारे में बात भी नहीं करता था, जब मैं मेडिटेशन की बात भी नहीं कर रहा था, मैं तब सारी बातें इनडायरेक्टली बता रहा था। जो लोग आज आपके पास आके नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए, हाँ हाँ ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे नहीं होता है, ये डायमेंशन कोई नहीं जा सकता है, उसके लिए न्याय लगता है, ये स्माइल लेता भाई साहब, क्यों दे रहे हो? हाँ, तुम किसको झूठ, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? डॉक्टर जगदाळे को बेवकूफ बना रहे हो? मुझे क्या लेना है? तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। लोग बेवकूफ है पहले से। हाँ, लोग बेवकूफ है, 95% लोग बेवकूफ है। 5% बेचारे कुछ है अवेकन, जो ट्राई करते हैं कुछ सत्य जानने का, सत्य सोचने का, अपने कर्मा अच्छे करने का। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? गोभी, पत्ता, फ्लावर, अरे इन लोगों को अक्ल नहीं है। उनके चक्कर में नाद में लग के तुम तुम्हारे कर्मा क्यों खराब कर रहे हो? सीधे बोल देता हूं, मेरा अगर दिमाग खराब हो गया ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा दिमाग अगर खराब हो गया ना, मैंने मेरे सगे चचेरे मामा के ऊपर पुलिस केस कर डाली। जमीन का मैटर था, वार्निंग दिया उसको मैंने, नहीं माना वो, फिर वो मेरे से लड़ते रहा। तो सोचो, ये जमीन का मैटर था। और अब तो सीधी बात हो रही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और डायमेंशन के ऊपर, और तुम चूतिया अगर फिर से इसी तरह से लड़ते रहे ना मुझसे, मैं सीधे बोल रहा हूं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप लोग शिशुपाल बन रहे हैं। जो भी, मेरी 2 वार्निंग हो चुकी है, ये तीसरी वार्निंग है आज की। इसके बाद में वार्निंग नहीं दूंगा, सच बोल रहा हूं, सीधा पत्ता काट दूंगा। चढ़ो यहाँ 3D में, क्योंकि लेके तो जाएगा मैं हूं। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता है। मुकेश अंबानी जी जाऊंगा, सुना तो बोला मैं ही लेके जाऊँ। चल चल, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता है। मगर इतना याद रख, जिस आदमी को ये नॉलेज मिलता है, जो आदमी 120 करोड़ लोगों की लाइफ पर जाता है, भगवान उसको ये ऑथोरिटी देता है।
क्या भगवान उसको अथॉरिटी देता है कि भाई तू जो बोलेगा, ये गैंग आ चुकी है, ये लोग करण, ये कांचन, इन लोगों को मैं ब्लॉक करने वाला। तब तक इनकी माँ, जहाँ पे जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं, इनकी आप निकालिए, इनको इनकी औकात दिखा दीजिए। मैं तब तक पहुंच रहा हूँ क्लिनिक पे। पहुंचने के बाद इनको ब्लॉक कर किया जाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये 40 पैसे वालों को यहाँ पे कुछ नहीं है। इनके देखे मैंने यूट्यूबर्स अकाउंट्स, कुछ नहीं है। हरीश बिस्ता जी, इतनी औकात नहीं है तुम लोगों की कि तुमको समझ में आएगा, इतनी औकात नहीं है। समर्पण, भगवान के साथ समर्पण करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान को सवाल मैं नहीं कर रहा, भगवान से सवाल मैंने समर्पण किया है। वो जो बोल रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। 95% लोग यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, और बचे हुए जो 1 या 1.5% है वो IT सेल वाले आए हुए। 4 से 4.5% लोग हैं, सच बोलता हूँ। 130 करोड़ में से सोचो सिर्फ 30 से 32 करोड़ लोग ही 5D में जाने वाले हैं। तो तुम लोग कितना भी चिल्लाओ, डॉक्टर जगदल ये बोल रहा है, डॉक्टर जगदल वो बोल रहा है, ये ऐसे नहीं हो सकता है, भगवान मान सकता है, ये हो सकता है। मैंने बोला मैं भगवान, आई एम नॉट भगवान, आई एम कन्वेयर, मैसेज कन्वेयर, आई एम अर्जुन। मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण अलग थे और अर्जुन अलग था। आई एम डिवाइन सोल्जर वॉरियर, सैनिक हूँ।